फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं फीस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। मैंने इससे पहले आपको जो वीडियो पब्लिश की थी, आप उसे ऑनलाइन यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को रखना पहले बहुत ही आवश्यक होता है। किसी भी स्कूल में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो उससे पहले ज़रूरी होता है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रखना, जैसे सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, एडमिशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्लड ग्रुप, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और मैंने ले रखा है इसमें क्लास, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, सिटी और एड्रेस। ये मैंने एज अ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ रखा हुआ है। आफ्टर दैट मैंने इसका एक लेआउट डिज़ाइन किया था। यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, मान लीजिए 3, तो अकॉर्डिंगली टैब दबाते ही ये पूरा डेटा चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने सीरियल नंबर के बेस पे की थी। फिर मैंने नेक्स्ट में जो आज का मेरा प्लान है वो मेरा फीस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने रिकॉर्ड को फीस में एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने जो अभी स्टूडेंट रिकॉर्ड लिया था उसमें से मैंने एडमिशन नंबर, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल, क्लास, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये जो डिटेल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिटेल है वो मैंने आपके स्टूडेंट रिकॉर्ड से कॉपी पेस्ट की हुई है डायरेक्टली। इसके बाद जो मैंने बढ़ाया है वो मैंने ये बढ़ाया है। ये किस प्रकार से काम कर रहा है मैं इसको समझाना चाहता हूँ। स्टार्टिंग से ले लेते हैं। ये है मेरा रजिस्ट्रेशन फीस। मैंने यहाँ ये 2 कॉलम को मर्ज किया है एज अ रजिस्ट्रेशन फीस। यहाँ इसका डिमांड है और यहाँ इसका कलेक्शन। अगर किसी ये मैंने हर बच्चे के लिए मैंने 10 रिकॉर्ड लिए हुए हैं और हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन फीस का अमाउंट रखा है मैंने 100 रुपीज़, और उसका कलेक्शन डिपेंड करेगा। मैंने बाई डिफॉल्ट उसमें 0 डाला हुआ है। एडमिशन फीस 2000 रुपये, किसी से 3000 रुपये, अकॉर्डिंग टू क्लास मैंने रखे हुए हैं। ये देखेंगे आप, नर्सरी क्लास के लिए मैंने रखा है, नर्सरी है, प्राइमरी है ना। ये एडमिशन नंबर डिफाइन कर देंगे कौन सी क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर है, कौन सी क्लास का एडमिशन नंबर है। ये नर्सरी के लिए है तो NP मतलब प्राइमरी, और ये आपका 9th है ना, ये आपका 5th। इस प्रकार से मैंने रिकॉर्ड रखे हुए हैं। यहाँ आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन, ये आपका डिमांड है और ये आपका कलेक्शन। 100 रुपीज़ आपको कलेक्ट करने हैं, 65 रुपीज़ इसके आ चुके हैं। अकॉर्डिंगली एडमिशन फीस हर क्लास का अलग अलग है, तो ये आपका डिमांड है और ये आपका कलेक्शन। ऐसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो आप देखेंगे इसमें आ रहा है एडमिशन की फीस के बाद एग्जाम फीस 1, एग्जाम फीस 2, एग्जाम फीस 3। इट इज डिपेंड ऑन स्कूल कि वो एडमिशन फीस क्या रखना चाहते हैं, किस क्लास के लिए क्या रखना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस अकॉर्डिंग टू स्कूल पॉलिसी कि वो किस क्लास के किस बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या रखना चाहते हैं। कई बार कैटेगरी वाइज डिफाइन कर देते हैं कि OBC का है तो रजिस्ट्रेशन चार्ज इतना, SC का है तो रजिस्ट्रेशन चार्ज इतना, ST का है तो इतना, जनरल का है तो इतना। अकॉर्डिंगली वो अपना एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस मैनेज करते हैं। एग्जाम फीस डिपेंड करती है कि कोई भी स्कूल अपने एग्जाम बच्चों के कितने बार में कंडक्ट कराता है। बहुत से स्कूल से 1 बार एग्जाम कराते हैं, बहुत से 2 बार कराते हैं, 3 बार, 4 बार, जो हो जितने बार भी एग्जाम होंगे उसकी एग्जाम फीस कलेक्ट की जाएगी। एग्जाम फीस डिपेंड, वो वेरी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकती है। तो एग्जाम फीस ये मेरा प्रथम टर्म के लिए हो गया। जब फर्स्ट टाइम एग्जाम होंगे तो उसकी एग्जाम फीस डिमांड इधर है, ये आपकी डिमांड है और ये आपका कलेक्शन। ऐसे ही एग्जाम फीस 2, ये आपका डिमांड है और ये आपका कलेक्शन। अकॉर्डिंगली ये डिमांड और ये आपका कलेक्शन। नेक्स्ट में एक और मैंने एग्जाम फीस ली है। मैंने 3 बार एग्जाम कंसीडर किए हैं। ये मेरी एग्जाम फीस है और ये मेरा एग्जाम फीस मेरा डिमांड है और ये मेरा कलेक्शन। इस प्रकार से हमने रिकॉर्ड्स को यहाँ रखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फीस मैंने ये डिमांड रखी हुई है, ये मेरा कलेक्शन है। क्योंकि एडमिशन इसकी यूनिफॉर्म फीस वेरी क्यों है, अलग अलग क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि डिपेंड करता है साइज के अनुसार यूनिफॉर्म दी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली उसके पैसे अलग होते हैं। मिसलेनियस चार्जेस, दैट मीन्स एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर कोई और भी चार्जेस हैं जैसे टाई, बेल्ट वगैरह जो भी लेने का है, या डायरी या स्कूल पेन जो भी है, यूनिफॉर्म, सॉक्स, वॉट एवर, दैट विल कम्स अंडर मिसलेनियस फीस। तो मिसलेनियस फीस चार्जेस अगर है तो उसे हम रख सकते हैं यहाँ पर, और वो भी हम यहाँ, ये हमारा डिमांड है और ये हमारा कलेक्शन। तो पहले डिमांड फिर कलेक्शन, ये मैंने पैटर्न रखा हुआ है। ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन है, ये मेरा डिमांड फीस है और ये मेरा इधर कलेक्शन। ऐसे ही ट्यूशन फीस ये है, ट्यूशन फीस कलेक्शन। ये ट्यूशन फीस मैंने अप्रैल से स्टार्ट की है, ट्यूशन फीस अप्रैल, तो ये अप्रैल है। इसके बाद इसी प्रकार से मैंने मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का इसका रहता है। लास्ट में मैंने रखा है कलेक्शन डेट, कौन सी डेट में अगर किसी का कलेक्शन लेते हैं तो वो डेट हम यहाँ डाल देते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको ये अगर हम देखना चाहें तो मैं यहाँ एक बच्चे के लिए रिकॉर्ड फिल कर देता हूँ फीस का। मान लीजिए ये इसका रजिस्ट्रेशन फीस है, इसने 100 में से 100 रुपीज़ आपको दे दिए। यस, नेक्स्ट है हमारा एडमिशन फीस। 2000 में से मान लीजिए इसने 1500 रुपये दे दिए हैं। एग्ज़ाम फीस मान लीजिए इसने अभी 200 पे किए हैं। नेक्स्ट है मेरा एग्ज़ाम फीस 2, वो मान लीजिए अभी नहीं हुए हैं, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है तो फीस कहाँ से देंगे, तो ये 0 कर देते हैं। एक बार का ही एग्ज़ाम के टाइम पे देते हैं। और ये मेरा यूनिफॉर्म फीस है 1751, मान लीजिए उसने 1030 रुपये दिए हुए हैं। और इधर है मेरा मिसलेनियस चार्जेस, मान लीजिए उसने 267 दिए हुए 436 में से, और मान लीजिए 436 पूरे दे दिया, 436 पूरा पे कर दिया उसने। 503 ये आपका ट्रांसपोर्टेशन फीस है, तो यहाँ पे भी मान लीजिए उसने 503 दे दी, अभी नहीं दिया है, मान लीजिए 0 कर देते हैं। यस, ट्यूशन फीस 1000 में से मान लीजिए उसका 500 आ चुका है। यस, ये चार्जेस अभी 0 कर देते हैं। ट्यूशन फीस जून अभी 0 कर देते हैं, ये पे नहीं की है। ट्यूशन फीस जुलाई 0 कर देते हैं। ट्यूशन फीस अगस्त 0, सितंबर 0, अक्टूबर 0, नवंबर 0, दिसंबर 0, जनवरी 0, फेब 0, मार्च 0। कलेक्शन डेट मान लीजिए हमारा आज का डेट है 12/3/2021। यस, ये मेरा आज का डेट है। ये मैंने आज एक कलेक्शन किया है मान लेते हैं, और ये बच्चा जिसका एडमिशन नंबर है N2021/1, इसका नाम है अभिषेक। इसके लिए मैं फ़ीस जनरेट करना चाहता हूँ। इसी के पास में मैंने एक टैब लिया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड है? वो रिकॉर्ड है N2021 और 1। देखिए अभिषेक। यस, यहाँ मैंने 2 लेआउट डिजाइन किए हुए हैं। ये जो मैंने साइज लिया हुआ है वो A4 साइज लिया हुआ है। 2 स्लिप आपकी इसमें प्रिंट होंगी, एक बच्चे के लिए और एक आपके स्टाफ के लिए। तो यहाँ मैंने लिया हुआ है भूमिका कंप्यूटर एकेडमी, नियर भारत गैस गोदाम शिकोहाबाद, मोबाइल नंबर दिस, ईमेल आईडी bhumikaComputer@gmail.com। ये मैंने लिखा हुआ है फीस रिसिप्ट। डेट, यहाँ पे डेट कहाँ से आएगा? जो मैंने डेट वहाँ कलेक्शन डेट डाला है वो है। ये एडमिशन नंबर आपकी उसी सीट से आएगा। डेट ऑफ बर्थ, क्लास, कैटेगरी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये मैंने इसके लिए फॉर्मूला लगाया हुआ है। फॉर्मूला किस तरीके से लगाया है? इक्वल टू VLOOKUP B5। B5 क्या है मेरा? मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहता हूँ तो B5 क्या है? B5 मेरा इसका एडमिशन नंबर का पोजीशन है, क्योंकि ये B आपका कॉलम में है और आपका 5th रो में है ये पोजीशन। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है? B5। इसलिए जब मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है तो मैंने लिया है इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन B5। B5 इज द पोजीशन ऑफ एडमिशन नंबर दैट यू आर सेलेक्टिंग फ्रॉम ड्रॉप डाउन, कॉमा फीस रिकॉर्ड एक्सक्लेमेटरी साइन। फीस रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि ये फी रिकॉर्ड क्या है? फी रिकॉर्ड मेरा ये सीट का नाम है, फी रिकॉर्ड, और आपका एक्सक्लेमेटरी साइन जो इंडिकेट करता है कि ये सीट है। A2:AX11 दैट मीन्स जो हमने वहाँ रिकॉर्ड लिए हुए हैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये रिकॉर्ड जब हम लेंगे तो वहाँ पे हमें सेलेक्ट करने में आएगा, इसलिए मैंने वहाँ लिया हुआ है A2:AX11, कॉमा 5 क्यों लिया है? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मेरा 5th कॉलम है। आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने रिकॉर्ड रखे हुए हैं तो किस प्रकार से हैं। 1st कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम और 4th कॉलम, और ये मेरा 5th कॉलम। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये मेरा कौन सा कॉलम है? 5th कॉलम। और कॉमा फॉल्स क्यों रखा है? फॉल्स इसलिए रखा है, आप यहाँ जाइए, आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू है वो अप्रोक्सीमेट आपका मैच करता है, मतलब लगभग मैच करेगा, लेकिन जो फॉल्स है वो आपका एग्जैक्ट मैच करेगा। दैट मीन्स N2021/1
ये आपने देखा एडमिशन नंबर है, ऐसे ही n स्लैश करके और भी एडमिशन नंबर हैं, तो वो कंसीडर करने में थोड़ा तकलीफ करता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इसलिए हम करते हैं एग्जैक्ट मैच, जहां बिल्कुल पूरा मैच करे, केवल वो चाहिए। यस, और टैप दबाइए आप, तो आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अकॉर्डिंगली केवल कॉलम नंबर चेंज किए हैं, बाकी का डिटेल आपका इसी प्रकार से आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या लिया हुआ है। ये मेरा 8th नंबर पर है, तो मैंने 8 डाला है यहाँ पर, 8 फॉल्स, बाकी सब पूरा कोड वही रहेगा। देखिए यहाँ पे ये मेरा 11 नंबर पे है, ये मेरा 10 नंबर पे है, ये मेरा 4th नंबर पे है, नेम 4th नंबर पे आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये मेरा 4th कॉलम। अकॉर्डिंगली मैंने केवल कॉलम नंबर चेंज किया है और मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला वही है। ये आप ड्रॉप डाउन से बना लेते हैं, ये आप जानते हैं। ओके, कैसे बनाते हैं इसको मैंने आपको पहले भी क्लास में समझाया है। डेटा पे जाएंगे आप, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ जो आपका ये आ रहा है सीट, वो कहाँ से आ रहा है, आपने वो सीट सेलेक्ट की हुई है। यस, वो सीट सेलेक्ट की हुई है, तभी आपका यहाँ आ रहा है। फिर मैंने ये डिज़ाइन किया है, केवल डिज़ाइन किया है, फीस, सीरियल नंबर, फीस नेम, डिमांड, कलेक्शन। ये किस प्रकार से आ रहा है, मैंने इसके लिए आपका जहाँ मेरा डिमांड रखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फीस का, उसका कॉलम का नंबर है 12, है ना। एडमिशन फीस का जो डिमांड रखा है उसका कॉलम नंबर है 14, क्योंकि यहाँ 12 है, ये इसका कलेक्शन 12, 13 और ये 14 और ये 15। आप यहाँ देख रहे हैं 15 हो रहा है। बाकी पूरा का पूरा रिकॉर्ड वही रहेगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। बी लुकअप, B5 इज व्हाट, वी आर टारगेटिंग एडमिशन नंबर, सो फॉर दैट रीजन हमने लिखा है यहाँ B5 फीस रिकॉर्ड, क्योंकि फीस रिकॉर्ड नाम की सीट से ले रहे हैं। A2 कॉलन AX11, वो पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। 15 नंबर का कॉलम है, और फॉल्स क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये इस प्रकार से रखे हुए हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 00 आ रहा है। देखिए आपने जो भी रिकॉर्ड अभी डाले हैं वो देखिए, ये अप्रैल का ही फीस कलेक्ट किया था ना केवल आपने, है ना। 1000 में से 500 रुपये दिए थे, बाकी का फीस अभी नहीं दिया है ना, इसलिए देखो ये 0 दिखा रहा है। जो भी आपने कलेक्शन किया है वो आपका क्या है, वो आपका शो कर रहा है। आपने ट्रांसपोर्ट फीस नहीं दी है तो उसमें नहीं आ रहा। 691 ट्रांसपोर्ट फीस इसकी 0 है ना। किसकी, अभिषेक की। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा पहले नंबर का रिकॉर्ड है अभिषेक, है ना, अभिषेक, इसका ट्रांसपोर्ट फीस क्या है, 0 है। ट्रांसपोर्ट फीस, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट फीस। यस, ये देखिए ट्रांसपोर्ट फीस 691 0 है। मान लीजिए मैं इसका 500 पे कर देता हूँ। यस, ओके। अब आप यहाँ आइए, सीट में आइए आप, आपको जो भी कलेक्शन दिख रहा है ये 693 से ये कैसे हो गया, क्योंकि मैंने डमी एंट्री की हुई है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू डालेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो आपकी वही वैल्यू फिक्स रहेगी। मैंने रैंडम वैल्यू डाली हुई है, रैंड बिटवीन फंक्शन का मैंने प्रयोग किया था, इसलिए ये वैल्यू ऐसे आ रही है। नहीं तो आप वहाँ फिक्स डालेंगे, अगर आप मैनुअली कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो वो चेंज नहीं होगी। लेकिन आपने जो कलेक्शन किया है वो आपका यहाँ दिख रहा है। यस, तो जो भी आपने कलेक्शन किया है आप यहाँ देख सकते हैं। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके अगर आप इसको, है ना, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रिकॉर्ड है, मतलब डिमांड अमाउंट जो भी आपका है, डिमांड अमाउंट जो है आपका वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला रहता है आपका, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप यहाँ लगाएंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से लेके आप यहाँ तक सेलेक्ट कर दीजिए जो आपकी डिमांड है, और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। यस, मैंने क्या लिखा, सम F10 टू F29, क्योंकि F नाम का कॉलम है और 10 से 29 तक जा रहा है, तो आपका टोटल आ जाएगा 17,666। यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, कलेक्शन के लिए क्या कराया मैंने, इक्वल टू, आप यहाँ पे भी अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इक्वल टू, यस, आप लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, और कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। देखिए आपका ये डिमांड है और ये आपका कलेक्शन है, और ये आपका क्या है, करंट ड्यू कैसे निकालते हैं, आप लगाएंगे इक्वल टू साइन के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे, डिमांड माइनस क्या करेंगे, कलेक्शन, और टैब दबा दीजिए। तो आप 18,023 में से 4,259 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 13,764। ये आप देख रहे हैं,
आप इसको हटा दीजिए अभी। आप देखेंगे दोनों मेरे चेंज हो रहे हैं। आप डेटा चेंज करके देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने डेटा रखा, फिर मैं अपना इस डेटा पे वापस से जाता हूँ तो आपको वो पूरा का पूरा कलेक्शन आपको दिखेगा। 18,008 में से 4,269 जाएंगे तो आपका बचेगा 13,749। ये मैंने एक मैसेज दिया हुआ है, क्लियर ड्यू ऑन टाइम अदरवाइज लेट फीस विल बी अप्लाइड। फीस क्लियर टाइम से करें, अदरवाइज आपको लेट फीस अप्लाई करनी पड़ेगी। लेट फीस आपसे चार्जेस लग सकते हैं। ओके, ये मैंने A4 साइज में डिजाइन किया था। इसके दो पार्टीशन किए, एक मेरा ऑफिस यूज के लिए और एक मेरा स्टूडेंट के लिए। और आप चाहें तो ये मैसेज कहीं दे सकते हैं कि ये ऑफिस यूज के लिए है कि आपके स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे लिख सकते हैं। होम पे जाइए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफिस यूज। या ऐसे लिख दीजिए फॉर ऑफिस। यहाँ पे लिख दीजिए फॉर स्टूडेंट। ये ऑफिस के लिए, स्टूडेंट के लिए। मैंने ये इतने लेआउट में डिजाइन किया हुआ है। मैंने कैसे किया था, पेज लेआउट पे गया था, मैंने सेलेक्ट किया था साइज, मैंने सेलेक्ट किया था इसका A4 साइज। तो अकॉर्डिंगली वो साइज कंसीडर कर लेता है, ये A4 साइज में आ जाएगा। अगर आप इसका प्रिंट करना चाहेंगे Ctrl+V तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा एक पेज में आपका डिजाइन होके आ रहा है। थोड़ा ये कट हो रहा है, इसके लिए भी हमारे पास इलाज है इसका। क्या करेंगे, कंप्लीट आ रहा है। यस, यही मुझे चाहिए था। तो डिज़ाइन आपके हाथ में है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन करें। मैंने आपको जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है। केवल ये डिज़ाइन करके मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप इसका डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी स्कूल के लिए फीस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। यस, अब एक स्लिप स्टूडेंट के पास रहना चाहिए ऑफिस के लिए, इसलिए हमने 2 स्लिप डिज़ाइन की है। ये सारी की सारी फीस है। अगर और भी इसमें कोई फीस ऐड करनी है तो इसके लिए आपको पूरे कोड पर काम करना होगा। तो एक्सेल में आपने जाना कि स्टूडेंट रिकॉर्ड को मैनेज करना, फीस रिकॉर्ड किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, कैसे उसका कलेक्शन होता है और कैसे उसका फीस प्रिंट होता है। अगर मैं इसका PDF बनाना चाहूँ तो PDF भी बना सकता हूँ। कैसे, Ctrl+P। ये मेरा रिसिप्ट आ रहा है। सेव एज, कहाँ सेव करना चाहते हैं, स्कूल फी प्रिंट। मैंने इसका नाम दे दिया। यहाँ पे इसका PDF बना लेते हैं और इसको कर देते हैं सेव। आप देखेंगे इसका PDF ओपन हो जाएगा। PDF ओपन इसका हो जाएगा। आप इसके साइज को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 100 कर दीजिए। तो आप देखिए ये आपका PDF बन के तैयार हो चुका है। कितना अच्छा लगेगा उस पेरेंट्स को अगर आप उसका PDF उसे वापस कर देते हैं, उसे भेज देते हैं। अकॉर्डिंगली हमने ये डिज़ाइन किए हुए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।